Hello everyone. Today we are talking about practice of future continuous tense. Future continuous tense मतलब जब हम किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे होते हैं कि वह ये काम कर रहा होगा। राधा इस टाइम नाच रही होगी, शिवानी इस टाइम खेल रही होगी। हमें कंफर्म नहीं होता बट हम सोच रहे होते हैं कि हाँ ये इस टाइम ये काम हो रहा होगा कंटिन्यूस। सो सीता मधुर गीत गा रही होगी। इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है? अफर्मेटिव की सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब। एडवर्ब मतलब अब तक, यहाँ वहाँ, कल, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब। सीता मधुर गीत गा रही होगी तो सीता क्या लगेगा? विल बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। ओके। एक लड़की टोकरियां बेच रही होगी। ए गर्ल विल बी, बेचना क्या होता है? सेलिंग द बास्केट्स। ओके। किसान खेत जोत रहा होगा। द फार्मर विल बी का मतलब होता है किसी काम का होना पाया जाता है जहाँ पर। विल बी प्लकिंग द फील्ड। ओके। कल इस समय तुम खेल रहे होंगे। यू विल बी प्लेइंग। इस समय एट दिस टाइम क्या होता है? एडवर्ब में आता है। यू विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, यू विल बी प्लेइंग टुमारो एट दिस टाइम, या फिर यू विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव हम पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, एडवर्ब हम पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी। तो हम यहाँ पे एडवर्ब पहले ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एट दिस टाइम पे हमारा एडवर्ब का ही काम करेंगे। तो टुमारो यू विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, वी कैन से टुमारो यू विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम। वह इस समय अपना काम कर रही होगी। सी विल बी डूइंग। सी के अकॉर्डिंग अपने का क्या लगाएंगे? हर। अगर होता ही तो ही के अकॉर्डिंग हिज, आई के अकॉर्डिंग माई, यू के अकॉर्डिंग योर। सी विल बी डूइंग हर वर्क इस समय एट दिस टाइम। ओके। चपरासी घंटी बजा रहा होगा। द प्योन विल बी ringing the bell। अब रुद्र बाहर खेल रहा होगा। रुद्र विल बी playing outside। रुद्र will be playing now। रुद्र will be playing outside now या फिर now। कंफ्यूज मत हो रहा है इसमें। नाउ हम स्टार्ट में भी क्योंकि एडवर्ब है और लास्ट में भी लगा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कहाँ पर कंफर्ट होता है।
Now Rudra will be playing at outside. Okay. ओजस्वी खाना खा रही होगी. ओजस्वी will be eating the food. I hope you will be understand. Clear? So now if we are talking about negative sentence, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव में आते हैं. हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे. सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट. उसके बाद हम बी का यूज करेंगे. यह हमारा नेगेटिव. ओके. सपोज करो हम इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में लेके चलते तो कैसे करेंगे. सीता मधुर गीत नहीं गा रही होगी. नहीं तो क्या करेंगे, सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग. एक लड़की टोकरियाँ नहीं बेच रही होगी तो क्या करेंगे, ए गर्ल विल नॉट बी सेलिंग द बास्केट्स. किसान खेत नहीं जोत रहा होगा. एक सेकेंड. किसान खेत नहीं जोत रहा होगा. The farmer will not be playing the field. कल इस समय तुम नहीं खेल रहे होगे तो you will not. Tomorrow you will not be playing at this time. वह इस समय अपना काम नहीं कर रही होगी. She will not be doing her work at this time. चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा. The peon will not be ringing the bell. यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे. आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. अब रुद्र बाहर नहीं खेल रहा होगा. रुद्र विल नॉट बी प्लेइंग एट आउटसाइड. ओजस्वी खाना नहीं खा रही होगी. ओजस्वी विल नॉट बी ईटिंग द फूड. अगर यही सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए यानी कि क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट. फिर उसके बाद अगर नोट है तो नोट, नहीं तो अदरवाइज नहीं. तो ये हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया. ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. तो सीता क्या सीता, अब हम यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या का यूज़ करना होगा. क्या सीता मधुर गीत नहीं गा रही होगी तो क्या करेंगे हम इसके लिए, विल सीता नोट बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग. क्या एक लड़की टोकरियाँ नहीं बेच रही होगी तो इसके लिए विल यहाँ पे आ जाएगा. विल ए गर्ल नॉट बी सेलिंग द बास्केट्स. क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा तो क्या करेंगे, विल यहाँ पे आ जाएगा. ओके. क्या कल इस समय तुम
नहीं खेल रहे होंगे। क्या होगा इसके लिए? विल पहले आ जाएगा। टुमारो विल यू नॉट, टुमारो हम पहले ही लेंगे, उसके बाद हम विल लगाएंगे। टुमारो विल यू नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम, क्या वह इस समय अपना काम नहीं कर रही होगी। सी विल, इसके लिए क्या करेंगे हम? विल पहले आ जाएगा। विल सी नॉट बी डूइंग हर वर्क, क्या 84 घंटे नहीं बजा रहा होगा। तो विल द प्योन नॉट बी इन द वर्क, क्या रुद्र बाहर नहीं खेल रहा होगा। तो नाउ, क्या अब रुद्र बाहर नहीं खेल, नाउ विल रुद्र नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड, क्या ओजस्वी खाना नहीं खा रही होगी। विल ओजस्वी, ओके, नॉट बी ईटिंग द फूड। ये सेंटेंस अगर हम डबल इंटरोगेटिव यानी कि जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं वहाँ पे लेके चलते हैं हम, तो हम क्या करेंगे? सीता मधुर गीत क्यों नहीं गा रही होगी। स्ट्रक्चर में लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर बी। ओके, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा क्यों गा रही होगी, तो क्या करेंगे हम? क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे वाई, बस सेम और सेम स्ट्रक्चर हमारे इंट्रोगेटिव की रहेगी। तो एक लड़की टोकरियाँ क्यों नहीं बेच रही होगी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वाई विल ए नॉट बी खेत क्यों नहीं जोत रहा होगा। क्यों नहीं कर रही हो। या फिर हम यहाँ पे कब का क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है तो वैन विल द प्योन नॉट बी रिंगिंग द बेल। वाई विल सी नॉट बी डूइंग हर वर्क, यहाँ पे भी वाई लग जाएगा। वाई विल द फार्मर नॉट बी प्लकिंग हिज फील्ड, ओके। अब रुद्र बाहर क्यों खेल रहा है। नाउ विल रुद्र वाई, नाउ वाई विल रुद्र बी प्लेइंग आउटसाइड, ओजस्वी खाना क्यों नहीं खा रही है। बस सिंपल सेम स्ट्रक्चर रहती है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड।
थैंक यू।